नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड की खास पेशकश हर तस्वीर में कहानी है। और आज की पहली तस्वीर की बात करें तो वो औरंगाबाद से है। औरंगाबाद में जब चुनाव जीतकर पिताजी मुखिया बन गए तो बेटे ने बीच चौराहे पर ऐसी धमाकेदार महफिल सजाई जहां डीजे की धुन पर पिस्टल की धाएं धाएं भारी पड़ने लगी। पिता गांव की सरकार के मुखिया बन गए हैं तो बेटा जोश में होश खो बैठा है। कभी ठुमके लगा रहा है तो कभी पिस्टल चमका रहा है। सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा ये वीडियो है देव प्रखंड के बेढ़नी पंचायत का। जब स्थानीय नेता मनोज सिंह चुनाव जीतकर मुखिया बन बैठे तो बेटे गौरव राज सिसोदिया ने पिता की जीत की खुशी में ऐसी महफिल सजा दी जिसमें डीजे की धुन पर जमकर नाच गाना हुआ और सरेआम पिस्टल भी चमकने लगी। जैसे ही बेढ़नी के पंचायत चुनाव के रिजल्ट का ऐलान हुआ, पूरा गांव जश्न में डूब गया। रात के अंधेरे में भरे चौराहे पर धमाकेदार पार्टी हुई, डीजे की धुन गूंजने लगी और समर्थकों की भीड़ जमा हो गई। तभी मुखिया पिता के बेटे गौरव राज पिस्टल लेकर थिरकने लगे और ऐसा जोश चढ़ा कि टिगर दबाकर दे दनादन फायरिंग करने लगे। भीड़ के बीचों बीच घिरे इसे पिस्टलबाज का नाम गौरव राज है, जो ग्रामीणों के सामने तमंचे की नुमाइश तो कर ही रहे हैं, बार बार फायरिंग भी किए जा रहे हैं। लेकिन बेढ़नी पंचायत के ग्रामीणों ने मनोज सिंह को मुखिया बनाकर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें इसलिए मुखिया नहीं बनाया गया है कि मुखिया पिता का बेटा बंदूक चमकाकर हेकड़ी दिखाने लगे। तभी तो जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ, वैसे ही औरंगाबाद पुलिस के कान खड़े हो गए और मुखिया पिता और बंदूकबाज बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। संजय सिन्हा, न्यूज 18 औरंगाबाद। वहीं वैशाली में ब्याह के स्टेज पर फिर तमंचे पर डिस्को हुआ। रिवॉल्वर लेकर नर्तकी थिरकने लगी तो संग संग मनचले भी डिस्को डांस करने लगे। सजे धजे स्टेज पर रिवॉल्वर रानी ठुमके लगा रही है तो संग संग सिरफिरा भी थिरक रहा है और उस नजारे को देख रही भीड़ भी मचल रही है। सोशल मीडिया में तेजी से वायरल ये वीडियो है लालगंज का, जहां विवाह समारोह के दौरान ऐसी धमाकेदार महफिल सजी, जहां हाथ में रिवॉल्वर पकड़ाकर डांसर को स्टेज पर उतार दिया गया तो मनचले कहां रुकते, वो भी संग संग मचलने लगे। स्टेज पर थिरक रही रिवॉल्वर रानी कभी अदाओं की बिजली गिरा रही थी तो कभी बंदूक चमका रही थी। ये देखिए, जैसे ही जोश चढ़ा, हवा में ऊपर पिस्टल लहराने लगी तो अगले ही पल पिस्टल की नली जमीन की ओर ताकने लगी। भोजपुरी गाने की धुन पर रिवॉल्वर रानी और मनचले संग संग डिस्को डांस करते रहे और तमाम नियम कानून की सरेआम धज्जियां उड़ाते रहे। विवाह समारोह में मेहमानों के मनोरंजन के नाम पर जब नर्तकी थिरकने लगी तो वहां मौजूद मनचले जोश में होश खो बैठे और स्टेज पर डांसर के साथ साथ मचलने लगे और ये तमाशा कई घंटे तक चलता रहा, लेकिन किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। जैसे ही इसका वीडियो वायरल हुआ, वैशाली पुलिस के कान खड़े हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। वहीं वैशाली में ऑर्केस्ट्रा के नाम पर अश्लील नाच गाने की ऐसी महफिल सजी, जहां भोजपुरी गानों की धुन पर दो दो डांसर थिरकने लगी तो मनचले भी मचलने लगी। भोजपुरी गानों के कान फोड़ू शोर पर एक नहीं, एक साथ दो दो नचनियां नाच रही है, जमकर ठुमके लगाई जा रही है और उन ठुमकों पर लुत्फ उठाने के लिए मनचलों की भीड़ जुटती जा रही है।
ये वायरल वीडियो है गोरौल के पीरापुर पंचायत का, जहां ग्रामीणों के मनोरंजन के नाम पर देर रात ऑर्केस्ट्रा की ऐसी महफिल सजी जहां स्टेज पर 2-2 डांसरों को उतार दिया गया और जब दोनों नर्तकियां नाचने लगी तो मनचले भी मचलने लगे। ये देखिए, स्टेज पर नाचती गाती डांसर को देखकर नीचे खड़ी ग्रामीणों की भीड़ कैसे मदहोश होने लगी। कोई सीटी बजा रहा है तो कोई अपने मोबाइल कैमरे से नचनिया के नाच की वीडियो उतार रहा है। गांव के बीचों बीच ऐसा रंग जमा कि हर कोई उस ओर खींचा चला रहा है। डांसर के करीब पहुंचने की ऐसी होड़ मची कि स्टेज के चारों ओर मनचलों की भीड़ जुटने लगी और उस भीड़ के सामने ही ऑर्केस्ट्रा गर्ल फूहड़ ठुमके लगाने लगी। ना किसी को कोरोना का खौफ है, ना ग्रामीणों की चैन का। जब देर रात पीरापुर के ग्रामीण गहरी नींद में डूबे हुए हैं, ठीक तभी ऑर्केस्ट्रा का कान फोड़ू शोर गूंजने लगा और उस धुन पर 2-2 नर्तकियां थिरकने लगी। देर रात कई घंटे तक अश्लील नाच गाने का दौर चलता रहा, लेकिन वैशाली पुलिस की कानों पर जू तक नहीं रेंगी। जबकि इसका वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और जमुई में नव विवाहिता ने 7 दिन में 7 जन्मों का बंधन तोड़ दिया और 10 साल पुराने प्यार को अपना लिया। अब ये जोड़ा जिंदगी के नए सफर पर निकल पड़ा है। 7 दिन में ही 7 जन्मों का बंधन तोड़ दिया, क्रूर पति का साथ छोड़ दिया और लौट गई 10 साल पुराने प्यार के पास और ले लिए 7 फेरे। जी हाँ, अजब प्रेम की ये गजब कहानी सामने आई है जमुई से। ये है शिवानी। पिछले 7 दिसंबर को ही घरवालों के दबाव में मुंगेर के रंजीत संग ब्याह रचाया, लेकिन जब पति का क्रूर चेहरा सामने आया तो उसे छोड़ दिया और लौट गई प्रेमी उत्तम के पास और ईश्वर को साक्षी मानकर हमेशा हमेशा के लिए बंध गई अनमोल बंधन में। शादी आपका ये जो है इसकी जबरदस्ती तो नहीं किया जा रहा है? नहीं, अपनी मर्जी से की है। हम 10 साल से इन्हीं से कर रहे थे। उत्तम की कोचिंग सेंटर में पढ़ते हुए शिवानी को कब प्यार हो गया पता ही नहीं चला। दोनों 10 साल तक एक दूसरे से मिलते रहे, लेकिन परिजनों ने मुंगेर के रंजीत संग शादी तय कर दी तो खुशी खुशी उससे ब्याह रचा लिया। 7 दिसंबर को शादी हुई और 2 दिन बाद ही पति बेरहमी पर उतर आया। चेहरे पर जख्म के ये निशान उसी पति ने दिए हैं। जब बर्दाश्त करना बाहर हो गया तो शादी के 7 दिन बाद ही उसने शादी तोड़ दी और प्रेमी रंजीत का हाथ थाम लिया। ये कैसे चोट लगा? ये वही मारा था। अच्छा, कल नाइट में भी तो करना, रात में इनको बुलाया और चले आए। अच्छा, आज आपने शादी कर ली है? अब ये जोड़ा पुराने तमाम गिले शिकवों को भूलकर साथ साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहता है और ये तभी संभव होगा जब परिवार और समाज इस नवविवाहित जोड़े पर भरपूर प्यार और आशीर्वाद लुटाएगा। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। वहीं आरा में दूसरी शादी रचाने जा रहे दूल्हे राजा बुरे फंस गए जब पहली पत्नी धमकी और मंडप में बैठे दूल्हे मियां पर दे दनादन थप्पड़ और चप्पल बरसाने लगी। सजे धजे दूल्हे राजा के मन में कहां तो लड्डू फूट रहे थे, लेकिन एक साथ थप्पड़ और चप्पल का स्वाद चखना पड़ रहा है। कहां नई नवेली दुल्हनिया को विदा कर घर ले जाने का सपना देख रहे थे, लेकिन पहली पत्नी ने लात घूंसों से ऐसा बुखार उतारा कि दूसरी शादी के अरमान धरे के धरे रह गए। यह वायरल वीडियो है गौसगंज के विश्वकर्मा मंदिर का, जहां पहली पत्नी के रहते चोरी छिपे दूसरी शादी रचा रहे दूल्हे मियां को इतने लात जूते पड़े कि भरी मंडप में कोहराम मच गया।
बलिगांव के दूल्हे राजा सिमरन शर्मा गौसगंज के विश्वकर्मा मंदिर में नई नवेली दुल्हन के साथ 7 फेरे लेने ही वाले थे, तभी पहली पत्नी परिजनों के साथ आधम की और सारी पोल पट्टी खोल दी। फिर तो पहली पत्नी के साथ साथ गुस्साए परिजनों ने चारों ओर से घेर लिया और बाल खींचकर ऐसी धुनाई कर डाली जो इन जनाब को जिंदगी भर याद रहेगी। ये देखिए, ये आग बबूला भीड़ कैसे दूल्हे राजा के बाल खींच रही है और थप्पड़ पर थप्पड़ जड़े जा रही है। कोट टाई पहनकर मंडप में बैठे दूल्हे राजा पर उनकी पहली पत्नी और उनके परिजनों का गुस्सा एक साथ फूट पड़ा। किसी ने चप्पल बरसाए तो किसी ने थप्पड़, और देखते ही देखते दूल्हे राजा के सपने चकनाचूर होकर रह गए। हिमांशु प्रवीण, न्यूज़ 18, आरा। और दानापुर की पीतल नगरी में परेव के बर्तन तो घर घर चमकते हैं, लेकिन उन बर्तनों को बनाने वाले हाथ 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते रहते हैं। परेब के घर घर में दहकती भट्टियों में पिघलता पीतल जब लहू बनकर रग रग में दौड़ता है तो उसकी चमक से हर एक चेहरा खिल उठता है। यही है बिहार की पीतल नगरी परेब का कड़वा सच, जहां तपती भट्टियों में दिन रात झोंक रहे मजदूरों के हाथों से बने पीतल के बर्तन तो घर घर की शोभा बढ़ाते हैं, लेकिन दहकते अंगारों में जान कुर्बान करने वाले इन मजदूरों को बदले में चंद टुकड़ों से संतोष करना पड़ता है। तो तैयार करें तो लगनी पड़ता है, सबको लगना पड़ता है। ये तो मजदूरी कर रहे हैं, तो ये सब दूसरा का, हम लोग अपना माल नहीं है, तो दूसरे का है। जितना खटेंगे इसका हमें दाम देगा, वो अपना घर ले जाएगा। सुबह की पहली किरण फैलते ही हर घर में अंगारे दहकने लगते हैं और उन अंगारों में दहक कर जब पीतल की धारा जम जाती है तो पीतल की थाली, पीतल के कटोरे और पीतल के बर्तन आकार तो ले लेते हैं, लेकिन जब सास, बेटी और बहू मिलजुल कर पसीना बहाती है तभी उन बर्तनों में चमक आती है और मजदूरों का खून पसीना रंग लाने लगता है। लेकिन इन बर्तनों को रंग रूप देने में ये मजदूर जितनी मेहनत करते हैं, बदले में उसका आधा भी इनके हिस्से नहीं आता। और इसमें थोड़ा बैंक के सहयोग हो और आधुनिक तौर पर थोड़ा मर मशीन थोड़ा सरकारी फंड से हो, तब आगे माहे विकास करेगी। आज दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन परेब के पीतल कारीगर आज भी पुराने जमाने के घिसे पीटे नुस्खे से ही पीतल के बर्तन बनाते हैं, जिसमें मेहनत तो ज्यादा करनी पड़ती है लेकिन बदले में उसका आधा भी हासिल नहीं होता है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह पूंजी की कमी है, जिसके चलते ये मजदूर मशीनों की बजाय हाथ और पैर चलाते रह जाते हैं और दिन रात पसीना बहाने के बावजूद 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। सिर्फ वो पेपर में हिस्सा भैया सीमेंट का, हाँ, उसके आगे भी कुछ नहीं हुआ, कभी नहीं आता है ना। कई एक बार विकास की बात हुई है, बहुत बार हुई है, लेकिन कोई भी ध्यान नहीं देता सरकार। सालों गुजर गए, हर चुनाव में नेताजी वादों की पोटली थमाते रह गए, लेकिन पीतल के बर्तनों से घर घर में चमक बिखेरने वाले इन मजदूरों की जिंदगी में आज भी अंधेरा छाया हुआ है। अमरजीत शर्मा, न्यूज़ 18, दानापुर। और गया में घोड़ी पर सवार होकर दुल्हनिया ने खुद अपनी बारात निकाली और दूल्हे राजा को लेकर मंडप पर पहुंची। गया की गलियों से गुजरे इस अनोखी बारात पर हर किसी के निगाहें टिकी रही। शादी के घर में बैंड बाजे का शोर गूंज रहा है, मेहमानों की टोली झूम रही है, बारात आने का वक्त हो चला है। तभी ये क्या,
सुनहरी दुल्हनिया खुद घोड़ी पर सवार हो गई और चल पड़ी अपने दूल्हे राजा जीत मुखर्जी को लेने। जी हां, ये अनोखी बारात निकली गया के चांद चौड़ा मोहल्ले में। जब बारात आने का समय हुआ तो मैंने सोचा सब लड़के जाते हैं, मैं लड़की हूँ, मैं क्यों ना जाऊँ, मैं भी जा रही हूँ उसे लाने। थैंक्स टू उनको कि मुझे जाने दिया। अपनी बारात निकाली तो हर कोई देखता रह गया। आगे आगे बारातियों और शरातियों की नाचती गाती टोली चल रही थी। घोड़ी पर दुल्हनिया भी थिरक रही थी। जिस गली और जिस मोहल्ले से यह अनोखी बारात निकली, सबकी निगाहें घोड़ी वाली दुल्हनिया पर ही टिकी हुई थी। मैं तो घोड़े पे चढ़ूंगी, तो मैंने कहा ये तो अच्छा आइडिया है, चढ़ तू घोड़े पे। उसके पापा ने भी कहा क्यों नहीं चढ़ेगी, चढ़ेगी। बोले यस पापा मैं चढ़ूंगी घोड़ा पे और मैं बारात लेके जाऊंगी। एंड जो घोड़ी पे लाने का जो कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए तो लड़का जाके लड़की को वेलकम करके अपने लाइफ में लाता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि लड़की भी जाके लड़के को वेलकम करके उनके लाइफ में लेके आए? सो वी डिस्कस दैट, अनुष्का आल्सो एग्रीड एंड सो वी थॉट लेट्स ट्राई दैट। गया में पहली बार किसी दुल्हनिया ने खुद अपनी बारात निकाली तो इस अनोखी बारात के गवाह बने मेहमानों ने दूल्हे राजा और दुल्हनिया को सुख और समृद्धि का भरपूर आशीर्वाद दिया। और बोकारो में धरती से निकली श्वेत शिवलिंग 2 दिन बाद श्याम हो गया और आकार भी बढ़ने लगा। भोलेनाथ के चमत्कार को हर कोई नमस्कार कर रहा है। धरती की सीना चीरकर खुद ब खुद प्रकट हुए भोलेनाथ के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लग गया है। कोई बेलपत्र चढ़ा रहा है तो कोई शीश नवा रहा है। ये नजारा है चास के सोनाबाद गांव का। एक सुबह जब गांव वाले हरि मंदिर पहुंचे तो ठीक बगल में मिट्टी के ऊपर शिवलिंग नुमा आकृति देखकर दंग रह गए। उस समय शिवलिंग का आकार बेहद छोटा तो था ही, रंग भी सफेद था। उसी समय से जो चमत्कारी महादेव की पूजा अर्चना शुरू हुई सो लगातार जारी है। फोटो रोल एतना टुकु रोल तारपर धीरे धीरे बड़ हो गई। तुम्हारे एटा रंगटा अलग अलग। हां रंगटा सादा रोल एक तारपर करिया हो गई राई गहम बन्न बरबाद तार घुरे दिन आइसे देखছি না সাপের মতন এরকম উঠে আছে। তারপরে তার ঘুরে দিনে দেখছি না একদম কালো হয়ে গেছে। सोनाबाद के ग्रामीणों ने एक दिन पहले श्वेत रंग में रंगे भोलेनाथ के दर्शन किए थे। दूसरे दिन सुबह जब मत्था टेकने पहुंचे तो शिवलिंग का आकार तो बढ़ ही गया था। श्वेत शिवलिंग अब श्याम रंग में रंग चुका था तो आस्था में डूबे भोले के भक्तों का तांता लगने लगा। जैसे जैसे ये खबर दूर दूर तक फैली, चास के गांव-गांव से ग्रामीण पहुंचने लगे और भोले के दरबार में हाजिरी लगाने लगे। जितनी मुंह उतनी बातें। हर कोई पशुपति के चमत्कार को नमस्कार कर रहा है। उनके बाद एक रात के बाद हो गए, उस टाइम फेना भी नहीं था, गोम कुम बन था। इनके बाद हो गया कि दे दिया। उनके बाद सोमवार हो गया तो सोमवार का सुबह देख रहे हैं तो काला हो गया। रंग के साथ साथ रूप बदलने वाले शंकर की महिमा दूर दूर तक फैल रही है और जो कोई भी महादेव के चमत्कार का बखान सुन रहा है दौड़े दौड़े भोले के दरबार में हाजिरी लगा रहा है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18 बोकारो। सिवान के लाफिंग बुद्धा गली गली और जेल से लेकर चौराहे तक खुशियों की सौगात बांट रहे हैं। जब भी कोई गमगीन चेहरा दिखता है, लाफिंग बुद्धा के ठहाके सुनते ही हर गम भूल जाता है। कोई पागल कह देता है तो कोई दीवाना कहकर मजाक उड़ा देता है, लेकिन ये लाफिंग बुद्धा जहाँ भी पहुँचते हैं खुद भी जोर जोर से हंसते हैं और हर एक चेहरे को हंसी से लोटपोट करके रख देते हैं। पागल कहता है कोई दीवाना कहता है, कोई हंसी का सागर कहता है, कोई हंसी का भगवान कहता है और कोई सनकी भी कहता है।
जी हाँ, लाफिंग बुद्धा के नाम से चर्चित हो रहा ये नौजवान जहाँ भी जाता है ठहाकों की ऐसी महफिल सजा देता है कि दुनिया के सारे गम पल भर में गायब हो जाते हैं। लाफिंग बुद्धा के नाम से ही लोग मुझको जानता है और लाफिंग बुद्धा, नागेश्वर दास, वो तो मेरा नाम है। बाकी बहुत सारे उपनाम मिले हैं, कोई रावण भी कहता है। चाहे गली हो या फिर स्टेडियम, चाहे चाय की दुकान हो या फिर कोई मोहल्ला हो, किसी जेल में लाफिंग बुद्धा के कदम रखते ही सब के सब हंसी के समंदर में डूब से जाते हैं। मैं क्यों डरूं, मैं तो उन लोगों को बदलने जा रहा हूं। मैं कौन सा उनसे नफरत करने जा रहा हूं, मैं तो प्रेम फैलाने जा रहा हूं। कभी किसी जेल में कैदियों को हंसाने लगते हैं तो किसी चाय की दुकान में राहगीरों के गम भुला देते हैं। लाफिंग बुद्धा का अंदाज ही कुछ ऐसा है कि उन्हें देखते ही देखते दुख में डूबा चेहरा भी खिल उठता है। दुनिया के पहले शख्स हैं जो हंस करके बिना अपराध किए जेल जाते हैं और जेल से फिर बाहर आते हैं। आपका नाम तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में आपका नाम दर्ज होना चाहिए। कहा भी गया है कि हंसी और ठहाके बड़ी से बड़ी बीमारी का सबसे आसान इलाज है। तो हंसी का ये डॉक्टर सारे जहां में खुशी और प्यार की सौगात बांटता रहता है और सीवान का मान बढ़ाता रहता है। जो है बाबा का जो काम है, मतलब सुबह से शाम तक लोगों के बीच में रहते हैं और हंसते रहते हैं, जहां मिलेंगे लोग। रांची में नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप के अखाड़े से पहले ही महिला पहलवान को पलड़े की अग्नि परीक्षा देनी पड़ी तो 200 ग्राम वजन ने करियर पर ग्रहण लगा दिया, लेकिन इस बहादुर बिटिया ने हिम्मत नहीं हारी। वजन कम हो या ज्यादा, बड़े बड़े मुश्किल में फंस जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ खेलगांव में चल रहे अंडर 15 नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में, जहां 45 किलोग्राम कैटेगरी में हिस्सा लेने के लिए हिमाचल प्रदेश की युवा रेसलर खुशी कुमारी भी पहुंची थी। लेकिन अखाड़े में उतरने से पहले जब तराजू ने अग्नि परीक्षा ली तो तराजू का पलड़ा भारी पड़ गया। डिजिटल मशीन का आंकड़ा जैसे ही 45 किलो 200 ग्राम दिखाने लगा, महिला पहलवान के पसीने छूटने लगे। इसमें अगर मान लीजिए कोई 45 किलोग्राम वर्ग का है तो उसको 45 किलोग्राम से कुछ कम हो चलेगा, ज्यादा नहीं होना चाहिए। ज्यादा 1 ग्राम भी नहीं चलेगा, अगर कम है 50-100 ग्राम चलेगा। खेलगांव में कुश्ती का अखाड़ा सजा था। एक के बाद एक पहलवान दमखम दिखा रहे थे, मेडल पर मेडल झटके जा रहे थे। लेकिन 45 किलो कैटेगरी में गोल्ड जीतने आई हिमाचल प्रदेश की महिला पहलवान खुशी के लिए महज 200 ग्राम वजन भारी पड़ रहा था। डिजिटल मशीन ने जैसे ही 45 किलो 200 ग्राम वजन दिखाया तो कुश्ती संघ ने मैदान से बाहर कर दिया। लेकिन खुशी ने हिम्मत नहीं हारी, खूब वर्जिश की, पसीना बहाया और आधे घंटे बाद फिर से मशीन पर खड़ी हुई तो मेहनत और किस्मत रंग ला चुकी थी। क्या क्या तकलीफ है? रनिंग वगैरह की। हाँ। उसके बाद जंप वगैरह किए थे। अब सही है सब। रांची के खेलगांव में चल रहे कुश्ती चैंपियनशिप में देश भर के पहलवान खूब दमखम दिखा रहे हैं। कभी कोई धूल चाट रहा है तो कभी किसी के हाथ मेडल लग रहा है। लेकिन रिंग में दम दिखाने से पहले इन खिलाड़ियों को तराजू की परीक्षा से गुजरना पड़ता है, तभी पहलवानी दिखाने का मौका मिलता है। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।